हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लाए हैं। कहानी का नाम है लालच का फल। यह एक लालची ब्राह्मण की कहानी है। कहानी स्टार्ट करते हैं। मनुष्य स्वभाव से जब लालची होता है तो वह और अधिक धन पाने की लालसा में अपना विवेक खो देता है। वह भूल जाता है कि कामना अंतहीन है, कभी न समाप्त होने वाली क्रिया है। कामना का मतलब होता है बच्चों इच्छा। जो आपके अंदर इच्छा जागृत होती है वो कभी नहीं समाप्त होती है। उससे विवेकहीन व्यक्ति का पतन होना आरंभ हो जाता है। एक बार एक बूढ़ा बाघ नदी किनारे बैठकर तथा अपने हाथ में एक सोने का कंगन लेकर सभी आने जाने वाले व्यक्तियों से कहने लगा, ओ जाने वालों, यह सोने का कंगन दान के रूप में लेते जाओ। राह आने जाने वाले सभी उसकी बात सुनकर भी भय के कारण उसके समीप नहीं जाते। किंतु एक लालची ब्राह्मण ने जब बाघ की बात सुनी तो वह सोचने लगा कि इस कार्य में जान का खतरा है, अतः इसे दूर रहने में ही भलाई है। फिर वह सोचने लगा कि धन प्राप्त करने में तो सब जगह ही भय है, कहाँ भी गया है। जब तक मनुष्य संकट में नहीं पड़ता तब तक उसको कल्याण नहीं दिखता। एक बार जब वह संकट का सामना कर लेता है और फिर भी जीवित रहता है, वह फिर कल्याण देखने लगता है। वह मन में विचार करने लगा कि एक बार परीक्षण तो किया जाए। यह सोचकर उसने बाघ से कहा, किंतु तुम जैसे हिंसक जीव का विश्वास कैसे किया जाए। उसकी बात सुनकर बाघ बोला, हे ब्राह्मण देवता, तुम्हारा कहना ठीक ही है। अपने यौवन काल में मैंने बड़े बड़े क्रूर कर्म किए हैं। मैंने बहुत से पंडितों और गायों का वध किया है। उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि असमय ही मेरे पुत्र मर गए और फिर मेरी पत्नी भी चल बसी। इससे मेरे हृदय पर आघात लगा, मैं वंशहीन हो गया। तभी मुझसे एक धर्मात्मा ने दर्शन दिया और उन्होंने मुझे उपदेश दिया कि कुछ दान पुण्य करो। उस दिन से मैं प्रतिदिन स्नान करता हूँ और फिर दान किया करता हूँ। वैसे भी मैं अब वृद्ध हो गया हूँ, मेरे नाखून और दांत बेकार हो गए हैं। क्या इस दशा में भी मुझ पर विश्वास नहीं किया जा सकता? बाघ ने कहा ब्राह्मण से। ब्राह्मण ने सोचा, शास्त्रों में धर्म के 8 मार्ग बताए गए हैं। वे हैं यज्ञ, स्वाध्याय, दान, ताप, तप, तस्य, धैर्य, क्षमा और संतोष। इन 8 मार्गों में जो पहले 4 यज्ञ, स्वाध्याय, दान और तप दुनिया को दिखाने के लिए ढोंग भी किए जा सकते हैं, किंतु अंतिम 4 अर्थात सत्य, धैर्य, क्षमा और संतोष तो महात्माओं में ही रहे हैं। मैंने धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया है। महाभारत में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहा था, हे युधिष्ठिर, जिस प्रकार मरुभूमि में जलवृष्टि होने से आनंद प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार दरिद्र मनुष्य को दान देने से दान सफल होता है। तुम दुखी दिखाई दे रहे हो, इसलिए तुम्हें कंगन देते हुए मुझे प्रसन्नता होगी। बाघ ने ब्राह्मण से कहा, इसलिए नदी में स्नान करके यह कंगन ग्रहण कीजिए। ब्राह्मण उस बाघ की बातों में आ गया। लालच में आकर उसने उस घातक पशु पर विश्वास कर लिया। जब वह व्यक्ति नदी में स्नान करने के लिए उतरा तो गहरी दलदल में फंस गया। इस प्रकार वह जल से बाहर निकलने में भी असमर्थ हो गया तथा हाथ पैर मारने लगा, किंतु सब व्यर्थ हो गया। उसको ऐसी अवस्था में देख बाघ कहने लगा, अरे आप तो दलदल में फंस गए ब्राह्मण देवता, आपको अभी बाहर निकालता हूँ। यह कहकर बाघ धीरे धीरे ब्राह्मण के पास गया। वहाँ पहुँचकर उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। उस समय ब्राह्मण सोचने लगा कि प्राणी धर्मशास्त्र का वेद का अध्ययन करके दुरात्मा से भला व्यक्ति बन गया। ऐसा समझना भारी भूल था। यदि कर्म ठीक न हो तो ज्ञान भी उसी प्रकार बोझ मालूम लगता है जिस प्रकार विधवा स्त्री के आभूषण। ब्राह्मण सोच रहा था कि उसने यह अच्छा नहीं किया जो इस घातक प्राणी पर विश्वास कर लिया। बाघ ने ब्राह्मण को पकड़कर दलदल से बाहर निकाला और खा गया। बच्चों में इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जो लोग लोभवश अपने मन पर काबू नहीं रख पाते वे अंत में दुख पाते हैं तथा अपने प्राण तक से हाथ धो बैठते हैं। सच ही कहा गया है, सचमुच लालच बुरी बला है। बच्चों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके।